दिनों में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के हवाले से जिन्होंने इंतहाई मुतनाज़ बयान जारी करते हुए सियासी, कानूनी और आइनी बहस छेड़ दी है। सबसे ज़्यादा परेशान कर देने वाली बात यह है कि एक ऐसा बयान दिया गया जिससे पूरा सिस्टम मुतासर हुआ है। एक जमहूरी मुल्क में कानून साजी के लिए अवामी नुमाइंदों का मुंतखब ऐवान मौजूद होता है। इसी ऐवान से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर होने के बाद सदर पाकिस्तान के पास गए थे, लेकिन एक लंबे वक्त के बाद सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ है कि उन्होंने तो इस बिल पर साइन ही नहीं किए और मामला इतना संगीन है कि सदर के स्टाफ मेंबर्स तक बात आ गई है। और 2 दिन पहले उनके जो सेक्रेटरी हैं वक़ार अहमद, उनको भी अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने खिदमात उनकी वापस कर दी हैं और उनकी जगह हुमैरा अहमद को उन्होंने कहा था कि जिनकी खिदमात दी जाएँ, सुना उन्होंने भी इनकार कर दिया है। तो खैर इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। फैसल साहब, सदर मुमलिकत के बयान के बाद से सियासी रहनुमाओं की जानिब से ताहाल तनकीद का सिलसिला जारी है और अब सदर ने 90 रोज़ में इंतखाबात की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखकर ऐवान सदर बुला लिया है। आप लोगों का मौक़िफ़ क्या है सारे मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, प्रेसिडेंट ने जो है इस वक्त मुल्क को एक तमाशा बना रखा है। पहले पीटीआई के चेयरमैन जो इनके लीडर थे, उन्होंने मुल्क को एक तमाशा बनाया लोगों के सामने, जिस तरीके से उन्होंने साइफर का ड्रामा रचाया। अब प्रेसिडेंट साहब ने हमने सुना टीवी पे और आपके चैनल्स पे हमने देखा कि एक बिल है, वो अच्छा है या बुरा है वो डिबेटेबल है, और उसको जो है वो मंजूर हो चुका है। 24 घंटे के बाद प्रेसिडेंट को ख्याल आया कि बिल तो मैंने साइन ही नहीं किया और मुझे बाईपास कर दिया गया था, और उन्होंने अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट की है कि मुझे बाईपास किया मेरे अमले की तरफ से और मैंने इस पे साइन नहीं किए और मैं पता नहीं कौम से माफ़ी मांगता हूँ, जो भी है। पहली बात तो ये। उसके बाद फिर उन्होंने एक एक्ट किया जिस पे उन्होंने अपने सेक्रेटरी को जो है अपने ओहदे से हटा दिया। पहली बात तो ये है कि क्या प्रेसिडेंट साहब जो है वो उन्होंने इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन की कि उसमें कौन मुलविस थे? अगर इन्वेस्टिगेशन की, उसमें कोई मुलविस है तो उनको सज़ा दी? कोई सज़ा नहीं दी। अगर इन्होंने सेक्रेटरी साहब को चेंज किया ये बताने के लिए कि शायद सेक्रेटरी साहब ने काम किया है, जो कि अभी तक साबित नहीं हुआ है, तो क्या इसको सिर्फ चेंज करने से सज़ा यही होती है कि आप उसको सिर्फ चेंज कर लें? कल वही सेक्रेटरी, अगर सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट और सेक्रेटरी कोई और डिपार्टमेंट के बन जाते हैं, कैबिनेट के बन जाते हैं, किसी और के बन जाते हैं, तो क्या ये उनकी सज़ा थी? लिहाजा इन्वेस्टिगेशन के बगैर अभी तक सदर ने नहीं बताया कि मैंने क्या इन्वेस्टिगेशन की है, किसने मुझे बाईपास किया और क्या हुआ। सेक्रेटरी साहब की तरफ से भी एक अच्छा फैसल साहब, मुल्क में रवा साल इंतखाबात होना तो मुमकिन नहीं है क्योंकि मुल्क भर में नई हल्का बंदियाँ होंगी। अब इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों से नए इंतखाबात के सिलसिले में मुशावरत का फैसला किया है। आप अगले साल कौन से माह में इंतखाबात होते देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो मामला अब 90 रोज से जायद का हो चुका है? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। आइन ये कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन हों। आइन हल्का बंदियों का जिक्र नहीं करता, आइन सीटें बढ़ाने का जिक्र करता है। हल्का बंदियाँ हुई हैं, सेंसेस हुए हैं, उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसकी हल्का बंदी हो। 3 करोड़ आबादी आपकी बढ़ गई है, लेकिन आपने सीटें नहीं बढ़ाई क्योंकि आपके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी। तो आपने कहा कि नहीं, इस सेंसेस में डिलिमिटेशन कर लें। डिलिमिटेशन इलेक्शन के बाद भी हो सकती है, ये एक बहाना है इलेक्शन मुलतवी करने का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि आइन के मुताबिक, जो आइन में 90 दिन के अंदर इलेक्शन हों, और आइन में ये नहीं है कि डिलिमिटेशन हो। और हमें ये कहा गया था तो सीसीआई में कि इलेक्शन चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स के बाद तोशाखाना केस में अदालती फैसला बादियों नज़र में दुरुस्त नहीं था कहा गया है। चेयरमैन पीटीआई का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? और दूसरी जानिब नवाज शरीफ की वतन वापसी की खबरें ज़ेर गर्दिश हैं, तो क्या मियाँ साहब के आने के बाद पंजाब में पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल आप कुछ खतरे में देख रहे हैं? देखें, जो भी आए उनके लिए जो है इक्वल प्लेइंग फील्ड हो। किसी के आने से, किसी के जाने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी मुहिम चलानी है, अपना मैनिफेस्टो लेके आना है, अपना केस आवाम के सामने रखना है, और आवाम ने फैसला करना है कि उन्होंने किसको वोट करना है। मियाँ साहब अगर कल आते हैं, वो आज आ जाए, एक पॉलिटिकल पार्टी के वो हेड हैं, आए अपने पार्टी के इलेक्शन की कैंपेन करें, बाकी जमातें भी करें। जिसको आवाम ने मैंडेट दिया उसको हक है कि वो इस मुल्क पर हुक्मरानी करे।
صحیح. اچھا فیصل صاحب، ملک میں بڑھتی مہنگائی سے ہر دوسرا شخص متاثر ہے. بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا، ڈالر بے لگام، غریب آدمی مجبور ہے، مگر معاشی استحکام کے لیے پر امید بھی ہیں. آخر آپ کی نظر میں موجودہ معاشی حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، اگر میں آپ کو کہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو آپ کو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دے گی. ہم نے ایک معاہدہ کیا IMF کے ساتھ، اس کو ہم نے آنر نہیں کیا. پھر ہماری جب حکومت آئی، اتحادی حکومت آئی، تو ایک طرف ملک ڈیفالٹ کی طرف تھا اور ایک طرف مشکل فیصلے تھے. بالکل مشکل فیصلے تھے. ریلیف ہم عوام کو نہیں دے سکے، مشکل فیصلے میں کرنے پڑے. اب یہ ہے عوام کو بھی اس چیز کا احساس ہے کیا ہے، لیکن ملک کے معیشت کو دور کرنے کے لیے چارٹر آف اکانومی، چارٹر آف پراسپیرٹی تمام سیاسی جماعتوں کو، اسٹیک ہولڈرز کو کرنا پڑے گا، اس عوام کی خاطر، اس ملک کی خاطر. اب سیاست کرنا چھوڑ دیں. اس ملک کے متعلق بھی ہمیں چاہیے سیاسی جماعتوں کو کہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور تب سیاسی جماعتوں کو اکراس دی ورلڈ الیکشن کے فوراً بعد اس وقت کی اپوزیشن اور حکومت کو بیٹھ کر ایک چارٹر آف اکانومی سائن کریں تاکہ ہم اس ملک کو آگے صحیح. لے سکیں. بہت شکریہ آپ کا فیصل کریم کو، قیمتی وقت